हैप्पी ऑल फ्रेंड्स, मैं आर.एस. मिश्रा। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। किसी ने क्या खूब कहा है, एक कहानी जो बहुत अच्छी सीख देती है। एक गांव में एक आदमी रहता है। वो राजा के यहाँ काम करना चाहता है, सेना में। और मंत्री जो है उसका रिश्तेदार या मतलब कुछ लगता रहता है। क्या होता है कि मंत्री से मिलता है जा कर के वो, और वो उसे काम पे रख लेता है। लेकिन उस आदमी को तलवार चलाने नहीं आती है और लड़ाई लगने वाली होती है। तो क्या होता है कि जब रख लेता है और उसके बाद लड़ाई लग जाती है। लड़ाई लगने के बाद वो सेना में जब तलवार चलाने उसको जब नहीं आता है तो सेना वाले सिपाही कहते हैं कि उसकी शिकायत करने लगते हैं कि ये इसको तलवार चलाने नहीं आती है। वो बात मंत्री तक जाती है। मंत्री कहता है ठीक है, मैं इसे दरवाजे पे, राजा के दरवाजे पे मैं इसे पहरेदार का ड्यूटी दे देता हूँ। और वो लोग लड़ाई में चले जाते हैं और पहरेदार का ड्यूटी करता रहता है। करते 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 बूढ़ा हो जाता है वो आदमी। और लेकिन उसको एक बहुत जिज्ञासा रहती है उसके मन में कि मैं राजा से मिलूं। एक दिन सर्दी की रात, ठिठुरती हुई रात रहती है और एक पतला कपड़ा पहन करके, ड्रेस, और वो दरवाजे पे खड़ा रहता है। तभी राजा बाहर आते हैं और कहते हैं कि अरे सिपाही को बहुत ठंड लग रही है, ये वृद्ध सिपाही है, इसको कपड़े इसको कंबल भिजवा दिया जाए। राजा कंबल भिजवाने जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। रात काफ़ी हो गई रहती है, राजा जाके भूल जाते हैं और सो जाते हैं। सुबह पता चलता है कि वो सिपाही मर गया। तो राजा साहब दौड़े दौड़े जाते हैं और ज़मीन पे लिखा रहता है, आपने कंबल भिजवाने के लिए कहा था, इसलिए ठंड मुझे ज़्यादा लगने लगी और मैं मर रहा हूँ। इसीलिए किसी पे हमेशा मतलब उस पे आश्रित ना रहें, आश्रित कभी ना रहें किसी पे। यही कहानी का मतलब है, आश्रित ना रहें और आगे बढ़ते रहें हमेशा, और अपने सेल्फ डिपेंडेंट हमेशा रहें। दूसरी कहानी, एक गांव में एक बहुत खुशहाल व्यक्ति रहता है, रामू। और वो उसका बहुत अच्छा खेत रहता है, बहुत मतलब ज़्यादा खेत रहता है। और एक गाय रहती है, धन्नो गाय रहती है, जिसको बहुत प्रेम करता रहता है। और खेती से बहुत अच्छा फसल हो जाती है और बेच करके हमेशा खुश रहता है। भगवान को हमेशा धन्यवाद कहता रहता है, भगवान को हमेशा धन्यवाद कहता रहा और खुश रहता है। और उसके दो दोस्त रहते हैं, मतलब वो उससे बहुत चिढ़ते रहते हैं कि हमेशा खुश क्यों रहता है, हमेशा जो है हमेशा खुश ही रहता है, भगवान को हमेशा धन्यवाद देता रहता है। तो कहते हैं इसको एक दिन इसकी गाय हम लोग बिचवा के रहेंगे। बहुत गाय से प्रेम करता है तो इसकी गाय हम लोग बिचवा के रहेंगे। क्या करते हैं कि उसके खेत में आग लगा देते हैं, फसल आग लग जाती है, फसल पूरी फसल जल जाती है। जलने के बाद उसको कुछ रहता नहीं है अब खाने के लिए। और उसकी पत्नी कहती है, सुनते हैं, ये गाय बेच करके कुछ राशन लाइए। जाता है तो कहता है ठीक है, अब दूसरा विकल्प तो है नहीं, गाय बेच देता हूँ। जाता है, गाय मार्केट में ले जाता है, मेले में बेचने के लिए। और उसके गले में कुछ पैसे उसकी बीवी दी रहती है। पैदल पहले के ज़माने में लोग गाड़ी कहाँ रहती थी, पैदल लोग जाते थे। तो जाता है और उसके गले में पैसे बांध देता है।
गाय के गले में पैसे बांध देता है और बहुत दूर निकल जाता है गाय को लेकर के। और जब गाय को लेकर निकल जाता है, ये होटल में खाना खाने लगता है और गाय को बांध देता है खूंटे से। तो उसके पोटली में से, जो गाय के गले में पैसा बांधा रहता है, वो उसके पोटली में से पैसा एक एक करके गिरता रहता है। तो उसका जो है जो होटल का मालिक रहता है, वो कहता है, सोचता है यार भाई ये तो गाय पैसे देने वाली है। तो पूछता है किसकी गाय है, किसकी गाय है। बोलता है मालिक खाना खा लिया रहता है और बोलता है मालिक मेरी गाय है। बोलता है गाय बेचोगे? बोलता है कि अरे वाह क्या बात है, गाय यहीं बिक रही है। बोला हाँ मैं बेचने के लिए ही ले जा रहा हूँ, कितना दाम लोगे? 20,000। वो बोलता है, सोचने लगा कि 20,000 तो अधिक है। कहता है ठीक है 30,000। अपने बढ़ता रहता है। कहता है नहीं 50। कहता है वो 50,000, अब इससे ज़्यादा नहीं दूंगा। 50,000 रुपये देता है और वो लेके खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। और वो समझता है गाय पैसा देती है होटल का मालिक, और खुशी खुशी पैसा लेकर के घर अपने चले जाता है और 2 गाय खरीद लेता है, ज़मीन खरीद लेता है, खाने का सामग्री खरीद लेता है और पहले से ज़्यादा सुखी हो जाता है और भगवान को और धन्यवाद देने लगता है। और वो अगली फसल उसकी बहुत ही अच्छी होती है और 2 गाय भी और हो जाती हैं। तो इसी तरह दूसरे देख करके, दूसरे की हम बुराई करने से, दूसरे की हिनाई करने से, दूसरे की मतलब गलत उसको कर देने से किसी का कुछ नहीं होता है। भगवान जिस पे हमेशा साथ रहते हैं उसका वो हमेशा आगे बढ़ता रहता है। भगवान में भरोसा रखें और हमेशा आगे बढ़ते रहें। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स। मैं आर.एस. मिश्रा। आप लोग खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हाय।